हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी छोटी छोटी खुशियों में अपने जीवन का आनंद उठा रहे होंगे। जी हाँ, छोटी छोटी खुशियों में खुश होना एक बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो छोटी छोटी खुशियों के बारे में आगे बात करेंगे। तो हो चुकी है एक नए दिन और नए व्लॉग की शुरुआत। तो उषा फैमिली व्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा मैंने बताया कि सुबह की शुरुआत हो चुकी है और दूसरी बार की चाय जब मैंने पी थी तो मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी थी और अभी हो रही है नाश्ता बनाने की तैयारी। नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ दही वाली भिंडी। और जो ये साड़ी मैंने पहनी है इस पे पहले मैंने की है प्रेस, क्योंकि इस साड़ी पर ना लेस वगैरह कुछ नहीं है ना, तो क्या होता है ये सिकुड़ जाती है। और अगर मशीन में गलती से इसे धो दिया तो ये पूरी तरह से नीचे से और ऊपर से सिकुड़ जाती है। लेकिन हमारी पसंद के ऊपर बात हो जाती है। जब हमें कोई चीज़ पसंद होती है ना, तो भले ही हमें उसके ऊपर प्रेस करके पहननी पड़े, हम उसे ज़रूर पहनते हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज कट कर ली थी और लहसुन भी कट कर लिया था और हरी मिर्च कट कर ली थी। और यहाँ पे मैंने ले लिया था दही 1 कप के बराबर और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया ये सब डाल करके अच्छे से उसको फेंट लिया था। क्योंकि दही वाली भिंडी बनाने वाले हैं ना, तो दही की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। तेल गरम हो गया था और उसमें मैंने डाल दी थी कटी हुई भिंडियाँ। इनको करेंगे जब तक ये आधी फ्राई नहीं हो जाती है ना, तब तक इनको तेल में फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर करेंगे आगे का प्रोसेस। थोड़ा नमक भिंडियों में इसी स्टेज पर डाल देंगे और बाकी का जो नमक है वो बाद में डाल लेंगे। यहाँ पर भिंडियाँ हो गई हैं फ्राई और इनको मैंने निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में मैं भिंडियाँ बनाने वाली हूँ। तो एक बार फिर से मैंने तेल चढ़ा दिया था। इस बार तेल थोड़ा कम लिया है क्योंकि भिंडियों में पहले से तेल है। लहसुन और हरी मिर्च डाल दी थी और साथ में ही मैंने डाल दी थी प्याज। प्याज को अच्छे से पकने के बाद जो दही का पेस्ट हमने बनाया था सभी मसाले डाल करके वो इसमें डाल दिया है और अभी इसको अच्छे से पकाना है। एक बार मतलब ऐसे ही चलाना है दही को जब तक ये थोड़ा मतलब अच्छे से पकना जाए और बाद में इसको ढक कर के पकाना है। देखो इसका कलर हो गया है बिल्कुल चेंज और इसी स्टेज पर हमें इसमें डालनी है जो हमने तेल में फ्राई की थी वो भिंडियाँ। अगर आप हल्का फुल्का पानी डालना चाहें थोड़ा बहुत तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डालने वाली हूँ। ढक कर के मैंने इसको 5-7 मिनट पका लिया है और दही वाली भिंडी एकदम बहुत ही स्वादिष्ट बनकर हो गई है तैयार। इस तरीके से अगर आप भिंडी बनाएंगे ना तो सच बता रही हूँ बहुत अच्छी भिंडियाँ बन के तैयार होती हैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर इसको खाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी बहुत ही अच्छी, कलर भी बहुत अच्छा आया है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया था। आज घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं सोच रही हूँ मंडी जाने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे काम हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। लेकिन एक काम है जो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जब हस्बैंड आए थे ना, तो हस्बैंड आए थे तब का मैं बोल रही हूँ। तब मैं कुछ कोलार मतलब एक कोलार बनने के लिए फ़ोटो का डाल के आई थी। हस्बैंड का और मेरे ही फ़ोटो थे उसमें, तो वो डाल के आई थी। और एक फ़ोटो अलग से हस्बैंड का और मेरा था, तो वो भी मैं डाल के आई थी फोटोग्राफर के पास में बड़ा कराने के लिए। और तब हस्बैंड आए थे तब डाल करके आई थी और उसके बाद मेरा बाहर जाना हुआ नहीं। गांव में हाउसवाइफ का यही होता है कि बाहर जाना जल्दी से होता नहीं है, 6 महीने में 7 महीने में होता है। और अगर ये भी है, अगर महीने में अगर हम 2 बार भी अगर बाहर निकल जाते हैं ना किसी काम से भी, तो भी मतलब औरतें बात बना देती हैं कि तीसरे दिन पर्स लेकर बाहर जाती है और मतलब बहुत ही ज़्यादा घूमती फिरती हैं। तो लोगों को मतलब बात बनाने का मौका चाहिए। तो हमारे लिए मतलब गांव में गृहिणियों का असंभव सा काम है मतलब घर से बाहर निकलना। तो इसी वजह से मैं जैसे बताया कि हस्बैंड आए थे तब फ़ोटो डाल करके आई थी और उसके बाद मेरा जाना हुआ नहीं। तो तब से वो वहीं पे है फोटोग्राफर की दुकान पे। और मन इतना करता है ना, काफ़ी बार मन किया कि लेकर आ जाऊं, लेकिन थोड़ा टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए छोटी बात नहीं है। मैंने मतलब सालों से सोच के रखा था कि मैं हस्बैंड के फ़ोटो का और मेरा जो फ़ोटो है उसका कोलार बनवाऊं। हमारे लिए जैसे हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बोल दें या फिर हम गांव वाली गृहिणियों के लिए बोल दें, ये छोटे छोटे काम है ना, ये भी बहुत सालों में पूरा होते हैं।
ये भी नहीं है कि पैसे की बात होती है, पैसे नहीं है इसलिए हम नहीं करा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सोचने में और काम को करने में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। सालों साल तो हम सोचते ही रहते हैं कि हमें ये काम करना है, कभी टाइम नहीं होता है, कभी जब मन होता है तो हस्बैंड नहीं होते हैं। तो इस बार जब हस्बैंड आए थे तो मैंने मतलब ध्यान में रखते हुए कि ये काम इस बार मुझे कराना ही है, तो मैं डाल कर आ गई थी। तो वो ही लेने मुझे जाना है। स्पेशल तो यही काम है, बाकी छोटे मोटे काम हैं वो भी फिर करके आएंगे। यहाँ पे कपड़े वगैरह सब मैंने धो के सुखा दिए थे और ये प्लान मैंने एकदम से बनाया था मंडी जाने का। मैं नीचे चली गई थी अपना व्लॉग वगैरह एडिट करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मौसम भी ना ठीक होके रखा है, कभी धूप निकल रही थी और कभी छाँव हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आज चले ही जाते हैं। सोच तो काफ़ी दिन से रहे हैं लेकिन जाना हो ही नहीं रहा था। तो आज प्लान बना के आई नीचे से कि अर्पिता को बोलूं कि आज चलेंगे मंडी। तो अर्पिता को बोला तो फटाफट से मैं भी फिर तैयार होने लग गई थी। साड़ी वो है ना थोड़ी सी, जैसे मैं बोला ना कि सिकुड़ जाती है, तो प्रेस करने के बाद भी ना वो थोड़ी ऊंची होके रखी थी पीछे से। और ऊंची साड़ियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे थोड़ा नीची ही साड़ियाँ पसंद है, नीचा पहनना। तो उसको मैं कितना भी नीचा पहनूँ ना वो थोड़ी ऊँची ही रहती है, वरना मैं उसी साड़ी में भी चली जाती। तो यहाँ पर मैंने कर ली है साड़ी चेंज और अर्पिता भी हो गई है तैयार। और जैसे एकदम से प्लानिंग की ना तो टाइम 12 के करीब हो रहा है, लेकिन फिर आज यही है कि सोच लिया कि करना है तो करना है, फ़ोटो तो आज लेकर ही आने हैं। तो यहाँ पर चल दिए हैं माँ बेटी दोनों रेडी होकर के। और मौसम जैसा बताया, मौसम कभी धूप निकल रही है और कभी छाया निकल रही है। तो बैंक में भी एक काम था तो आ गए थे बैंक में एक बार। पहले बैंक का जो काम है वो निपटाएंगे और उसके बाद में जो काम है बाकी का मंडी का वो करेंगे। यहाँ मतलब बैंक दूसरी जगह पर है, दूसरे गांव में है और हमें जाना है फ़ोटो लेने के लिए दूसरे गांव में। लेकिन आज जब सोचा घर से निकल रहे हैं ना तो दोनों ही काम यहाँ पे हम अपने ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि बार बार बाहर निकलना होता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा बैंक का काम भी हो गया था और उसके बाद फिर हम निकले बैंक से बाहर। और मौसम बहुत ही अच्छा होके रखा है भगवान की दया से। जैसे 12 बजे निकले थे ना, वरना बहुत ज़्यादा धूप होने वाली थी, लेकिन इतनी धूप आज नहीं है तो अच्छा लग रहा है बाहर निकल। यहाँ का काम ख़त्म होने के बाद हमने फिर से ऑटो पकड़ा और फिर हम गए मंडी में। पानी की बोतल लेके निकले थे साथ में, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, भलाई से धूप हो या छाया हो लेकिन गर्मी बराबर है, तो पानी साथ में होना बहुत ज़रूरी है। एक बोतल पानी हमने रास्ते में ही पी लिया था, फिर दोबारा से हमने वाटर कूलर लगा हुआ था वहाँ से बोतल में पानी भरा। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ हर्ष के लिए शर्ट, हर्ष के लिए एक शर्ट लेनी थी, उसकी अम्मा ने उसके लिए पैसे दिए थे। अम्मा की पेंसिल आई थी ना उसमें से, तो अम्मा ने पैसे दिए थे कि इसको एक शर्ट या टी शर्ट कुछ भी दिला देना, तो वो उसके लिए खरीद दी। और यहाँ पे मैंने एक छोटा डस्टबिन खरीदा और एक तो क्या होता है पिंजरा खरीदना था, चूहे वाला, चूहे होके रखे हैं घर में, तो वो पिंजरा भी खरीद लिया था। ये है मेरे हाथ में पिंजरा। और फिर उसके बाद में अपनी शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हम निकल पड़े हैं, क्योंकि यहाँ से हमें जो रेल की पटरी है उसको क्रॉस करने के बाद फिर हमें फ़ोटो लेने हैं। तो फ़ोटो अभी हमने लिए नहीं है तो सोचे थोड़ी पेट में कुछ डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बादाम शेक पिया और ऑर्डर कर रखा है, उसके लिए क्या बोलते हैं बर्गर के लिए ऑर्डर किया हुआ है। हर्ष ने बोला था कि मम्मी बर्गर वगैरह मतलब कुछ खाने के लिए लेके आना। तो फ़ोटो हमने यहाँ पे ले लिया है, 2 फ़ोटो हैं वो हम आपको जाके दिखाएंगे घर पर। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से ना कुछ साधन जल्दी से मिलता नहीं है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ से हमें साधन मिल गया था और फिर हम निकले सीधा घर के लिए। घर पर आए तो हर्ष ने क्या किया कि उसने गेट बंद कर लिया। मैं उसको बोल के गई थी कि गेट बंद नहीं करना है, लेकिन उसने अंदर से कुंडी लगा ली और वो ऊपर था तो उसको सुनाई भी नहीं दिया। काफ़ी देर गेट बजाने के बाद उसे सुनाई दिया और काफ़ी देर हमें गर्मी में बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। मैं तो सोची कभी सो तो नहीं गया है। उसने गेट इसलिए बंद कर लिया कि कभी कोई नीचे बच्चा वगैरह कुछ आ जाए, कुछ सामान उठा के ले जाए, वो तो ऊपर है, उसे सुनाई नहीं देगा। तो 3 बज चुके थे हमें आते आते। वैसे हम जल्दी ही अपना काम समेट लिया था हमने। और यहाँ पे हर्ष ने कमरे की कर रखी है बहुत बुरी हालत, आप देख सकते हो। प्लेट वगैरह भी रखी है और बेडशीट वगैरह भी बुरी करके रखी है उसने। तो यहाँ पे मैं पहले आके थोड़ी देर बैठ गई थी, हर्ष लेकर आ गया था पानी, खुद भी पी रहा है साथ के साथ। जैसे बेचारा पहले से मतलब पानी पिया ही नहीं है, कंटिन्यू शायद टीवी में ही रहा है।
और उसके बाद वो चेक कर रहा है खुद का सामान। जैसा मैंने बताया कि उसकी शर्ट लेके आई थी और उसे चाहिए होते हैं बिल्कुल फिट कपड़े, तो उसे शर्ट लगी थोड़ी सी बड़ी, लेकिन मैं जानबूझ करके बड़ी लेकर आई हूँ क्योंकि इसके कपड़े ना बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। और हर्ष ने जैसे बोला था बर्गर लाने के लिए, तो बर्गर हर्ष के लिए भी लेकर आई थी पैक करा करके, और अर्पिता अपने लिए भी लेकर आई थी, क्योंकि बाहर बच्चे चाहे कुछ भी खा लें लेकिन घर में भी उनको खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो वो बोली मम्मी मेरे लिए भी पैक करा लो। और बर्गर वगैरह उन्होंने खा लिए थे और फिर मैं नहाकर आ गई थी, क्योंकि बाहर जाते हैं तो चिपचिपाहट सी महसूस होने लगती है। अर्पिता ने तो आकर ऐसे ही कपड़े चेंज कर लिए थे, आते के साथ ही कर लिए थे उसने, वो नहीं नहाई थी। लेकिन मुझे ऐसा मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था तो मैं नहा ली थी, और थकान सी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। और वो ये गर्मी चाहे कितनी भी है, ठंडा पिएँ या कुछ भी, लेकिन जब तक चाय नहीं पीती हूँ तो मेरी थकान बिल्कुल भी उतरती नहीं है। तो अर्पिता से बोल करके मैंने चाय बनवा ली थी और वो अपनी भी बना कर लेके आ गई थी मेरे साथ साथ में। तो अभी दोनों माँ बेटी बैठकर यहाँ पे पियेंगे चाय, और बाद में जो मैंने बताया था कि फ़ोटो लेकर आए हैं, फ़ोटो का जो कोलार है वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं और कैसे नहीं बने हैं। आपके लिए मेरे हिसाब से मतलब छोटी ही बात होगी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है। मैंने सालों से बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, और मेरा फ़ोन में मतलब हज़ारों फ़ोटो हैं और वैसे भी फ़ोटो हैं, एल्बम में भी। जैसे छोटी एल्बम होती थी ना पहले हमारे घर में, पहले कैमरा था जब हम बेंगलोर रहते थे ना, तब भी बहुत ज़्यादा फ़ोटो हैं। लेकिन मतलब फ़ोटो बड़े ही कराने का जो मन था वो सालों से था, शादी के बाद से ही था, लेकिन वो ये ना कभी नंबर आता ही नहीं है। बच्चों का भी करा लिया था लेकिन हमारा ही बाकी था। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फ़ोटो देख करके, मतलब मेरी सालों की जो खुशी है ना वो आज पूरी हो गई है। सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं जाहिर नहीं कर सकती अपनी खुशी, इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खुशी है। और वैसे भी छोटी छोटी बातों में और छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो लेना चाहिए इंसान को, जो मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी खुशियों का अगर वेट करेंगे तो शायद हम खुशी नहीं हो पाएंगे। फ़िलहाल के लिए ये फ़ोटो मैंने लगा दिया है यहाँ पर, और दूसरा फ़ोटो भी मैं यहाँ पर ही लगाती, लेकिन यहाँ पर बीच में ना कील नहीं है, यहाँ पर जो दिखा रही हूँ मैं और या फिर जो ये है ना एलईडी है ना, इसके ऊपर जो साइड में जगह है वहाँ पर लगाती। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे इसे कहीं पर भी एडजस्ट करना होगा, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं कहीं पे कील लगाऊं। तो हस्बैंड आएंगे तब इसको इसकी परफेक्ट जगह पे लगाएंगे। अभी के लिए मैंने चारों तरफ मतलब नज़र घुमा ली, लेकिन कहीं जगह मिल ही नहीं रही थी। दूसरा जो रूम है उसमें हम ऐसी चीज़ें कम ही लगाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादा आना जाना होता नहीं है, तो हम कम लगाते हैं। यहाँ हॉल में भी कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही थी, चारों दीवारों पर नज़र घुमा ली थी, क्योंकि मुझे चाहिए ऐसी जगह, स्पेशल जगह जहाँ पे नज़र आए। तो आखिर में जाके यहाँ पे एक कील नज़र आई है, तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल के लिए ना इसे यहीं पर लगा देते हैं और बाद में इसको एक अच्छी सी जगह देंगे। तो यहाँ पे हाथ आने वाला नहीं था, क्योंकि वो ऊंचाई पे थी वो जो कील है। तो यहाँ पे अर्पिता बोली कि मम्मी मैं लगा देती हूँ, तो उसने चढ़ कर के लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पड़ गई छोटी। और हाइट तो मेरी भी अर्पिता से ज़्यादा नहीं है, हमारी हाइट सेम ही है, लेकिन फिर मैंने स्टूल रखा और स्टूल पर चढ़कर मैंने लगाने की कोशिश की। अर्पिता को मैंने स्टूल पे नहीं चढ़ाया, क्योंकि अगर गिरना पड़ना है तो हम ही गिर लेंगे, बच्चे नहीं गिरने चाहिए भाई, बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और बच्चों को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। इसलिए फिर मैंने बोला कि मैं चढ़ूँगी अगर स्टूल पर चढ़ना है तो फाइनली फ़ोटो लग चुका है फ़िलहाल के लिए। और जैसा बताया कि बाद में इसको एक अलग जगह देंगे, दूसरी जगह देंगे, क्योंकि ये ना कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पर हो गया है, थोड़ा नीचाई पे हो ना तो अच्छे से दिखाई देता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए सब ठीक है, अच्छे से लग गया है। और अभी यहाँ पे जो ये सीनरी जो है अर्पिता ने उतारी है, इसकी फ्रेंड ने इसको गिफ्ट की थी, तो अभी इसको भी जगह देनी है। तो फ़िलहाल के लिए इसको लगा दिया है अर्पिता ने यहाँ पर, और काम हो गया है हमारा पूरा। और रात को अर्पिता ने जमाई थी आइसक्रीम, और बीच में किसी ने कर दिया था फ्रीज बंद, तो वो तो खुश होकर लेकर आई थी कि आइसक्रीम जम गई होगी, लेकिन फिर जब खोल करके देखा तो अच्छे से नहीं जमी थी आइसक्रीम, और मतलब वो ऐसी हो गई थी जैसे रबड़ी हो जाती है ना, इस तरीके से हो गई थी। तो वो बोली चलो रबड़ी के हिसाब से ही मम्मी चम्मच से खा लेते हैं, टेस्ट तो वही आना है। तो मेरे लिए और उसने अपने लिए दोनों के लिए डाल ली थी।
आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब